नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो वेस्ट 1 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पर्सन क्या आपसे दूर होकर उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन है, क्या वो सुधर रहे हैं, क्या उनमें कोई चेंजेस हैं या वो वैसे ही हैं जैसे पहले थे। उनकी करंट फीलिंग्स के साथ क्या फील कर रहे हैं, क्या है मन में उनके, ये सब कुछ हम चेक करेंगे, डिटेल्स रीडिंग करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इससे मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हो और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। So without wasting your time, let's get into the reading. Divine, please guide my angels. Talk to me, please. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है डिवाइन, क्या है उनके मन में, क्या उनको अपनी गलती का एहसास है। मेरे व्यूअर्स से दूर होकर उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है डिवाइन, प्लीज़ गाइड my dear angels, talk to me please. Please guide my angels. Please guide my angels. Talk to me please. Okay, current feelings. क्या बात है। आपको मिस करते हुए तो दिख तो रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी बहुत अच्छी है, फीलिंग्स इनके बहुत अच्छे हैं, मैच्योरिटी भी आ रही है, कहाँ गलत हुआ ये भी समझ आ रही हैं चीज़ें। सो कुछ ना कुछ इनको पता तो है कि कहाँ गलती इनसे हुई है और सुधार भी दिख रहा है इनमें, ठीक है। क्या चेंजेस आए हैं, ये चेंजेस आए हैं इनमें। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। Soon की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। आंसर अराइविंग, न्यू डोर ओपनिंग, बैलेंसिंग एनर्जीज, डीप कंटेम्पलेशन। क्या बात है। हाँ, क्लैरिफाइड देखिए कैसा है, माय गुडनेस। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। Some more guidance please divine. Transformation, wow, beautiful. Well-being and transformation की एनर्जी है, beautiful. ये इंसान आप दोनों की खुशियों के लिए अब ट्रांसफॉर्म होंगे या हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इंटेंशन इनके यही है। Some more guidance please divine. One more time please. Strength, justice, passion, manifestation and compassion। क्या बात है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, लियो, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 5, 19, 1, 6 एंड 5। सो बॉटम ऑफ द डेक जो है वो डिसअपॉइंटमेंट है, एक मिसिंग एनर्जी है, मतलब
इनको मिस कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली आपसे दूर हैं और इस टाइम पे मिस करते हुए दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी को एक लॉस की एनर्जी दिख रही है। इनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, खो गया, मतलब ख़त्म हो गया सब कुछ। सो एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है। गलत किया इन्होंने, सही कर नहीं पाए, उसका एक पछतावा और आपको मिस करते हुए एक एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक और बैलेंसिंग की एक एनर्जी है। सो ये इंसान सब कुछ सही करना ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। ओवरऑल इनकी एनर्जी जो है वो मैच्योरिटी ज़रूर आई है इनके अंदर। जब आपसे दूरी इनकी हुई है, जब सेपरेशन हुआ है, तो इनके अंदर मैच्योरिटी ज़रूर आई है। ये इंसान कंटेम्पलेशन, एक होता है ना डीप कंटेम्पलेशन, कि कहाँ गलत हुआ, क्या इन्होंने गलत किया, वैसे करते हुए ये इंसान दिख रहे हैं। मतलब डीप कंटेम्पलेशन में अपनी गलती, कहाँ गलत है, ये क्या गलती इनसे हुई है, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते थे, ये उनसे गलती हुई है। जो उनको पता है इनसे गलती क्या हुई है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते थे, जो अभी करेंगे ये इंसान, ठीक है। सो ओवरऑल इनकी जो एनर्जी, जो फीलिंग्स है, उनमें मैच्योरिटी है। सो कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप मतलब कुछ लोग यहाँ पे मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, और नहीं, अगर आप मैरिड इंसान से डील अगर नहीं कर रहे हो तो ये इंसान आपको कोई मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, या फिर सोचते हैं कि आप इनके लिए आइडियल पार्टनर हो, आपकी ज़िंदगी काश इनके साथ होती, ये आपके साथ ज़िंदगी जी पाते, ऐसी एक फीलिंग्स इनकी है। लेकिन एट द सेम टाइम ये इंसान बहुत इमेज कॉन्शियस भी हैं। सोसाइटी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे वाली एक रोग इनको है। ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, हम ऐसे बात करेंगे तो ये क्या कहेंगे, ऐसे पोस्ट मत करो, ऐसे बात मत करो। ऐसे के इंसान बहुत ज़्यादा सोसाइटी कॉन्शियस इंसान हैं। इनको बहुत चिंता होती है कि लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे के डर से अपनी ज़िंदगी को सही से जीते नहीं, मतलब अपनी खुशियों को सही से नहीं जीते हैं, ऐसे के इंसान हैं। लेकिन ये इंसान अभी मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योरिटी की तरफ इनकी फीलिंग्स जो है ना वो मैच्योर हो रही है। पहले अगर इमेच्योर एनर्जी इनकी थी, तो अभी इनकी एनर्जी जो है ना, फीलिंग्स जो है ना वो मैच्योर हो रही है। इमेच्योर फीलिंग क्या होती है, लाइक आप किसी मैच्योर इंसान से अगर बात कर रहे हैं, कोई जेंटलमैन है या फिर कोई सही इंसान है जो सही एनर्जी में अगर है, तो जब आप उनसे बात करोगे ऑनलाइन, अगर आप चैट कर रहे हो उनसे, तो वो बिना आपको बाय या फिर बिना बात को ख़त्म किए वो ऑफलाइन नहीं होंगे जब तक उनको इमरजेंसी नहीं होगी। लेकिन इमेच्योर एनर्जी क्या होती है, अपनी मर्जी से बात करना। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, वो क्या सोचेगा अगर मैं अचानक से ऑफलाइन हो जाऊँ, या वो क्या सोचेगा अगर मैं बात नहीं करूँ, उनकी मैसेज को देख के रिप्लाई नहीं करूँ। सो इमेच्योर एनर्जी, अपने तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाना। इमेच्योरिटी, पूरी की पूरी इमेच्योरिटी जो होती है वो होती है इमेच्योर फीलिंग। ब्लॉक कर देना, फिर अनब्लॉक करना, फिर ब्लॉक करना। सो ये सब इमेच्योर एनर्जी होती है। लेकिन अभी इनकी फीलिंग्स जो है ना मैच्योर हो रही है। इनको बहुत अच्छे से पता है कि इस रिश्ते में मैच्योरिटी का होना ज़रूरी है। मैच्योरिटी के साथ ही ये इंसान आपके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं अपना रिश्ता, इनको ये पता है, ठीक है। सो इनकी फीलिंग्स जो है वो मैच्योर हो रही है, बहुत विजडम गेन करते भी मुझे दिख रहे हैं। सो बहुत लोगों के पार्टनर जब अभी रियूनाइट करेंगे तो आपको ये बोल सकते हैं कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इनको ऐसा फील हो रहा है आपके साथ, ठीक है, कि कोई ना कोई स्पेशल बॉन्ड आप दोनों के बीच है, कोई स्पेशल कनेक्शन है, इनको ऐसा फील हो रहा है। सो फीलिंग्स जो है मैच्योरिटी है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपसे दूर होने के बाद, आपसे अलग होने के बाद, इनमें एक मैच्योरिटी आई ज़रूर है। मिस कर रहे हैं, यस, आपको मिस भी कर रहे हैं। ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है कि मिसिंग एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। इंटेंशन क्या है, चाहते हैं क्या है, मन में क्या है, एक रियूनियन चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी चाहते हैं आपसे, एक नई रोशनी चाहते हैं, एक नई एनर्जी चाहते हैं। कौन सी एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म जो कि आप दोनों कनेक्ट करें, ये इंसान ये चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, पास्ट की जो भी आप लोगों की इमेच्योर एनर्जी थी, या जो भी पास्ट की जो एनर्जीज आप दोनों की थी, जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही थी, जो आप दोनों के लिए सही नहीं थी, आप दोनों के कुछ ऐसे बिहेवियर्स जिसके चलते बार बार आप दोनों के बीच क्लैशेस होते थे। सो वो सारी एनर्जीज में ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, उनके अंदर भी और आपके अंदर भी। सो एनर्जी, इंटेंशन मन में क्या है कि दोनों ही काश ऐसे मिले जैसे कि कभी अलग नहीं होए, जैसे कि कोई बीच में आर्ग्यूमेंट नहीं होए, कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी ना हो, कभी अलग नहीं हो, कभी आप उनकी बात को समझो, वो आपकी बात को समझे, अंडरस्टैंडिंग हो। सो ऐसे ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी में आपके साथ ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं, एक न्यू एनर्जी में, पास्ट की एनर्जी नहीं। देखिए, पास्ट की एनर्जी अगर इनकी इमेच्योर थी तो आप लोगों की भी इमेच्योर एनर्जी ही थी, जो कि अभी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप लोग, है ना। आप लोग भी ऐसे थे, कोडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी, दिन भर आप बात करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, जो कि पॉसिबल नहीं है। और ये इंसान जो है ना, कभी किसी अलग प्रॉब्लम में, क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी जो होती है, बॉडी में
जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मस्कुलाइन एनर्जी किसी फीमेल बॉडी में भी हो सकती है, ठीक है। सो मस्कुलाइन एनर्जी प्रैक्टिकल होते हैं, वो बहुत इमोशनल नहीं होते हैं, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी जो होती है बहुत इमोशनल होते हैं। फेमिनाइन एनर्जी हमेशा इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन मस्कुलाइन एनर्जी हमेशा इमोशनली कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ये हमेशा प्रैक्टिकली कनेक्ट करना चाहते हैं। सो ये अपने लाइफ में उलझे रहते हैं। उस टाइम आप लोग कोडिपेंडेंट होते हो कि आपको बात करना होगा, आपको टाइम देना होगा, डेली आपको बात करना होगा। डेली नहीं बात कर रहे तो आप गुस्सा हो जाते होंगे। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी स्टार्ट होती है, जिससे कि क्लैशेस स्टार्ट होते हैं। अगर आप समझ रहे हो कि ये इंसान बिजी है, आज नहीं बात कर सकते हैं, कल नहीं बात कर सकते, 2 दिन 4 दिन में बात एक बार हो तो ठीक है ना। ऐसी एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग एक दोनों के बीच अगर रहेगी तो क्लैशेस नहीं आएंगे। लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें कोडिपेंडेंसी, आप इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं उनके ऊपर जो कि उनको नहीं पसंद आता है, फिर वैसे चीज़ें स्टार्ट होती हैं और फिर होते होते वो बड़ी हो जाती है ना। सो इसलिए नई एनर्जी में ये इंसान चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड वे में ये चाहते हैं कि जब ये कह रहे हैं कि ये बिजी हैं तो आप समझे उस चीज़ को, या फिर इनके कोई प्रॉब्लम अगर ये आपसे शेयर कर रहे हैं तो आप समझो। बहुत टाइम ऐसा होता होगा आप नहीं समझते होंगे, इनकी कोई फैमिली की कोई प्रॉब्लम है, मैरिज कपल अगर आप लोग हैं और फैमिली का कोई इशू, अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रहे हैं तो आप नहीं मानते हैं। सो ऐसी कोई एनर्जी जहाँ ये चाहते हैं कि पास्ट की एनर्जी नहीं हो, एक न्यू एनर्जी में आप दोनों कनेक्ट करें, ट्रांसफॉर्म्ड होके, अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाके, ठीक है। और बहुत जल्द आपसे इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं, बहुत जल्द आपसे रियूनाइट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। इनको क्या थी पास्ट में जो कि ये जानते हैं कि ऑब्स्टिकल रही हैं आप दोनों के बीच, ये जो एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स। बात अगर होती भी है डेली तो भी सिर्फ आप बोलते होंगे और ये इंसान सुनते होंगे। अपनी फीलिंग्स, अपने बारे में कुछ बताना या फिर अपनी लाइफ को शेयर करना आपके साथ बहुत कम ऐसा करते होंगे। बहुत मूड उनका बहुत अच्छा होता होगा तभी करते होंगे, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। बहुत अपने अंदर रखने वाले एक इंसान है। सो इनको पता है कि अपने प्यार को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं इन्होंने किया था, जिसके चलते आप दोनों के बीच प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। सो अभी इंसान आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपसे भी इंसान मैनिफेस्टेशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को हील कर दें। आपको एक मैजिशियन की एनर्जी में देखते हैं इंसान, आपको बहुत पावरफुल देखते हैं। मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जो कि ऐसे करके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। सो आप इनके लाइफ में ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल ऐसे आए होंगे जिनका सलूशन आपने इनको दिया होगा, सजेशन दिया होगा। आपके सजेशन से इंसान उस प्रॉब्लम को बड़ी ईजीली ये इंसान निकले होंगे। सो इनको पता है कि आपकी एनर्जी एक मैजिशियन की एनर्जी है, आप सब कुछ सही कर सकते हो। सो ये चाहते हैं कि आप सब कुछ सही कर दें, हील कर दें इस रिश्ते को, ये सेपरेशन को ख़त्म कर दें और जो भी आप दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है उसको हील कर दें, जो भी हर्ट्स पेन्स हैं उसको हील कर दें, यही चाहते हैं, ठीक है। न्यू डोर ओपनिंग की एनर्जी, इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और इंसान है जिससे कि आप कनेक्टेड हो, जिससे कि आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। स्ट्रेंथ इनको लग रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा भी पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी आप चाह के भी आप पॉसिबिलिटीज़ को आप नहीं चेक कर रहे हो। अगर ये इंसान आपसे नहीं बात कर रहे हैं और अब ऐसा हो गया है कि नहीं बात कर रहे हैं, आपने बहुत बार ट्राई किया होगा, अब आपने बात करना छोड़ दिया है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप में इतनी स्ट्रेंथ है, आप में इतनी हिम्मत है कि आप इनको फेस कर सकते हो। ये हिम्मत इनमें नहीं है जो कि आप में है। सो इनको पता है कि आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हैं, आप सब कुछ सही कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जो कि इनके लिए बहुत कुछ इम्पॉसिबल होता है, लेकिन आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप चाहें तो सब कुछ सही कर देंगे, आप में इतनी स्ट्रेंथ है, आप इतनी पावर है, ठीक है। लेकिन आप नहीं कर रहे हो। ये आपसे चाहते हैं कि आप सब कुछ करें क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो करेज है जिससे कि आप सब कुछ सही कर सकते हो। आप अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को चेक कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से इस सेपरेशन को ख़त्म कर सकते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है? न्यू बिगनिंग, यहाँ इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, हो सकता है कि पहले आप लोगों की बहुत टेलीपैथी होती थी, एनर्जी आप लोग पिक करते थे एक दूसरे की, लेकिन अभी इनको लग रहा है कि आप इनकी मिसिंग एनर्जी जो ये मिस कर रहे हैं आपको वो भी नहीं फील हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि पहले ये इंसान जब आपको मिस करते थे या फिर ये कोई प्रॉब्लम में होते थे तो आपको पता चलता था कि ये कोई प्रॉब्लम में है और आप इनसे पूछते थे कि आप कोई प्रॉब्लम में हो, कुछ लाइफ में कुछ चल रहा है, तो उनको एक ये भी लगता था कि आपको कैसे पता चल जाता है कि ये इंसान प्रॉब्लम में है या फिर ये इंसान दुखी है, ये खुश नहीं है, आपको कैसे पता चल जाता था। अब आपको ये सब भी नहीं पता चल रहा है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको लग रहा है कि अब आप कहीं से, मतलब आपकी कनेक्टिविटी इनको फील नहीं हो रही है कि आपको ये फील हो रहे होंगे और इस इंसान को आप फील हो रहे हैं। सो ऐसी कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही है इनको आपसे और ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है।
वो पैशन आपका जो था पहले वो ख़त्म हो गया है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल है ये। इनको लग रहा है कि आपके अंदर जो पैशन था इनके लिए, आप जो पैशनेट थे इनके लिए कि किसी भी तरह से ये इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहिए, अब वो पैशन आपके अंदर नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये सब इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। और पैशन की एनर्जी इसलिए ऑब्स्टिकल में है क्योंकि पहले इन्होंने आपका पैशन देखा है। आपको पहले इन्होंने जब सेपरेशन आता था उस टाइम आपकी एनर्जी इन्होंने देखा है, और अभी की एनर्जी ये देख रहे हैं, तो इनको डर लगना जायज़ है ना। इनको डर लगेगा ही कि कहीं आप एकदम चेंज तो नहीं हो गए, कहीं आप इनको भूल तो नहीं गए, कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो गए। सो इनको ऐसा लग रहा है कि वो पैशन आपके अंदर अब नहीं है, इसलिए आप कोई ऑप्शन को आप चेक नहीं कर रहे हो और आप इन तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप इस सेपरेशन को हील नहीं कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है, सब कुछ इनको ऑब्स्टेकल लग रहा है, ठीक है। एक्शन में मुझे रीयूनियन दिख रहा है। सो बहुत लोगों का रीयूनियन पॉसिबल है, और बहुत लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, पास्ट की एनर्जीज़ को याद करके, पास्ट की फीलिंग्स, पास्ट के मोमेंट्स को याद करके ये इंसान नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं और इसलिए उदास हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। पहले कितना अच्छा था सब कुछ। आप एक ऐसे इंसान थे इनके लाइफ में जो कि एज फ्रेंड भी थे, एज लवर भी थे, मस्ती मजाक, एक अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा आप दोनों ने। सो ये इंसान उस टाइम को याद करके डिप्रेस्ड हो रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि आज ये चाहते भी हैं अगर आपको कुछ बोलना तो ये नहीं बोल पा रहे हैं, अगर ये चाहते भी हैं आपसे कनेक्ट करना तो ये नहीं कर पा रहे हैं। सो ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, और पास्ट के आपकी बातों को सोच के, या फिर आपके कुछ वीडियोस होंगे इनके पास, कुछ पिक्स होंगे, या कोई कॉल रिकॉर्डिंग, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग, ऐसा कुछ है जो कि ये सुन रहे हैं और नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। इनको थोड़ी सी डिप्रेस्ड एनर्जी है आज की, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि एक एज फ्रेंड भी आप लोग बहुत मस्ती करते थे, या तो कहीं घूमना फिरना, या फिर घंटों बात करना, हंसी मजाक करना, किसी और के बारे में बात करना। सो कुछ ऐसे लम्हे जिनको याद करके ये इंसान जो है डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं और मिसिंग वाली एक एनर्जी है इनकी, ठीक है। एक नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी भी है इनकी। कभी खुश भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, आज की एनर्जी इनकी ऐसी है, ठीक है। सो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं रीयूनियन को, मुझे ऐसा लग रहा है मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंसान आपके साथ रीयूनियन को। पास्ट की जो एनर्जी आप लोगों की अच्छी एनर्जी थी वो ये इंसान ज़रूर चाहते हैं, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी, जो नेगेटिविटीज़ थी आप दोनों के बीच, उसमें ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कंपैशन की एनर्जी यहाँ पे है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब वो कंपैशन नहीं है आप में, वो एक जो पहले जो एनर्जी आपकी थी इनके लिए, इनके एनर्जी को फील करना, तुरंत से सब कुछ समझ जाना, फिर इनके लिए एक दया, एक सहानुभूति, एक प्यार से इनको उस एनर्जी से निकालना या फिर समझाना, एक ऐसी जो एनर्जी आपके अंदर थी ना वो अब नहीं है। इनको ये लग रहा है, इसलिए ये इंसान डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनके मन में सिर्फ फीलिंग्स रह गई है और आप जो है मूव ऑन कर लिए हो इनसे, आप भूल गए हो उनको, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ब्यूटीफुल, इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है आज की, मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कुछ मैसेजेस भी हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं। कुछ लोगों का मुझे रीयूनियन ज़रूर दिख रहा है यहाँ पे। योर पेशेंस इज़ अनरियल, अपने आप आ गया कार्य। योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल, क्या बात है। आपकी जो बातें हैं ना वो रेजोनेट करती है इनकी अंतर्मन की आवाज़ से, इनकी आत्मा से, ऐसी एनर्जी है। सम मोर मैसेजेस प्लीज डिवाइन, more time please. Okay. We can spend hours doing nothing but talking. So आप लोग घंटों, मैंने कहा ना घंटों बात करते थे, ऐसी की एनर्जी है कि घंटों बात करना, हंसी मजाक करना, ऐसी की एनर्जी दिख रही है मुझे, जो कि ये मिस कर रहे हैं। You are my other half. इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके अदर हाफ हो, मतलब ये इंसान आपके बिना अधूरे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जब होंगे इनके लाइफ में तभी इनकी खुशियाँ जो है ना, एक सुकून अंदर से, कंप्लीटनेस फील करेंगे ये इंसान। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग, तो जब आप सो रहे होते हैं तो ये इंसान जो है आपको घंटों देख सकते हैं बैठ के, ऐसी एनर्जी।
इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप दोनों एक साथ बूढ़े होंगे एक साथ ग्रो करेंगे, ठीक है। व्हेन आई एम विथ यू आई कैन बी माई सेल्फ। तो जब आपके साथ ये इंसान होते हैं तो उनको लगता है कि अपने साथ है, मतलब अपने साथ का मतलब क्या होता है, अपने रियल सेल्फ में, कोई दिखावटी नहीं, कोई बनावटी नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, जैसे ये है वैसे ये रह सकते हैं अपने आपके साथ, ठीक है। यू हैव टॉट मी वट लव इज़ ऑल अबाउट। आपने इनको सिखाया कि प्यार क्या है। अब ये इंसान समझ रहे हैं कि प्यार एक्चुअली है क्या, ठीक है। आई लाइक हाउ यू शेयर एवरी थिंग विथ मी। जो आप इनसे घंटों फ़ोन पे बात करके अपनी ज़िंदगी की सारी बातें शेयर करते थे ना, ये उनको बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर। आप इनकी बातों को हमेशा सुन सकते हो, ठीक है। इनके ऐसा मानना है। आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। मैंने बोला ना कि आपके साथ ये इंसान जैसे हैं, ये अंदर से रियल सेल्फ इनका जो है, ये आपके सामने वैसे ही आ जाते हैं। इनको डर नहीं कि आपका प्यार कम हो जाएगा इनके लिए। बाकियों के साथ कैसे होते हैं, हम फॉर्मल होते हैं, है ना। हमें डर होता है कि कहीं वो इंसान हमारा रियल सेल्फ देखे हमें प्यार करना बंद कर दे, या फिर क्या सोचेगा वो मेरे बारे में, जजमेंटल हो जाएंगे कहीं, है ना। सो हम ये सब सोचते हैं दूसरों के साथ। लेकिन हम एक इंसान ऐसा होता है जिसके साथ हम पूरी तरह से कंफर्ट होते हैं, हम अपने रियल सेल्फ में उनके सामने आ सकते हैं। हमें डर नहीं होता कि उनका प्यार कम हो जाएगा हमारी रियल सेल्फ को देख के। सो ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपके सामने ये जैसे हैं वैसे ही इंसान आ सकते हैं। इनको डर नहीं लगता कि आपका प्यार कम हो जाएगा इनके लिए। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन अर्थ। आपकी स्माइल इनको बहुत पसंद है, ओके। यू ऑलवेज नो वट आई एम थिंकिंग। आपको पता होता है कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या करने वाले हैं, आपको पता होता है। सो इनको पता है कि आपको सब कुछ पता है ठीक है। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एनर्जी है। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। आज के दिन आपके पार्टनर बहुत रोमांटिकली और बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं आपको याद करके, और ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं सोन ट्रांसफॉर्म्ड वे में। चेंज हुए हैं, यस। मैच्योर हुए हैं, यस। आपको याद कर रहे हैं, यस, बैडली। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।